हरियाणा आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। याद आती है हरियाणा की? हाँ यार, याद तो आती है हरियाणा की, स्कूल की, नानी की, गांव की, लालचंद कॉलोनी रोहतक की। एक वहाँ का जो एक इनोसेंस थी, एक बचपना था, एक बचपन निकला, एक जब लाइफ में स्ट्रगल्स अलग होती थी। याद आती है, बिल्कुल आती है। अब कैसे स्ट्रगल्स है? अब तो उस वक्त अगर ये बात सोचते कि ये चीज़ें स्ट्रगल लगेंगी, उस वक्त तो अगर इसमें इसका एक छटाक भर भी मिल जाता ना, तो ऐसा लगता अरे बस लाइफ सेट हो गई। पर वो मिलते चला जाता है, आदमी की चाह बढ़ती चली जाती है, और नॉट मॉनिटरी चाह, बट सिर्फ पैसों की नहीं, सिर्फ कि और क्या है मुझ में जो बाहर निकल के आ सकता है, और क्या है जो मेरे अंदर छुपा है, जो मैं सीना फाड़ के किसी को दिखा दूं। किसी भी पॉडकास्ट के लिए जब मैं रिसर्च करता हूँ, बाकी के इंटरव्यूज देखता हूँ, पर आपके जवाबों के बदले आपके पॉजेस को नोटिस करता हूँ। पॉज कहाँ हुआ है? आप बहुत ज़्यादा घुस जाते हो अपने खुद के काम में, एंड आई फील कि जब एक एक्टर इतने गहराई से घुस जाता है अपने काम में, कुछ तो इफेक्ट होता होगा उस एक्टर के रियलिटी पर, उस एक्टर के माइंडसेट पर। फेयर टू से आप कैरेक्टर्स में टोटली घुस जाते हो? वो घुस जाने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में, आपके बदन में वो एक चाल ढाल, एक बोलने का तरीका, दूसरों को दुनिया को किस नज़रिए से देखना है, और ये भी अवेयर रहना है कि आप एक्टर हो यार। अब यहाँ पे मैं बिल्ला बिल्ला दिखा के कुछ मारने थोड़ी लग जाऊंगा लोगों को, ये होता है। और तो घुसने जाने का मतलब एक अलग होता है कि घुस गए तो वो ही कैरेक्टर बन गए हो आप, नहीं, उसके साथ आप टाइम बिताते हो, उसकी तरह सोचते हो, उसकी तरह आप किसी भी चीज़ को, पर्सनल रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ को, आप उस तरह से देखने लग जाते हो। तो वो फिर आपकी एक नज़रिया बन जाता है, और उससे अपने आप पे ये फ़र्क पड़ता है कि आपको एक नया नज़रिए से दुनिया देखने को मिलती है। एक तो वो फ़र्क पड़ता है, विच इज़ ऑलवेज, हमेशा वो एक अच्छी चीज़ होती है। एक दूसरे नज़रिए से दुनिया को देखना चाहिए। मेरा ख्याल सिर्फ एक्टरों को नहीं, सभी को देखना चाहिए। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखनी चाहिए। भाई ये एक बात क्यों बोल रहा है, इसके साथ क्या गुजरी है, क्या हुआ। पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं। जैसे चार्ल्स सोबराज से मेरी स्माइल टेढ़ी हो गई थी। मैं एक साइड से स्माइल करने लगा, एक साइड की मेरी स्माइलिंग मसल्स ही, उसमें भी 1-1.5 साल मैंने काम किया था। फिर सरबजीत के टाइम मेरी बॉडी ने बहुत मार खा ली थी। अभी दोबारा सावरकर जी की बायोपिक में फिर मैंने वो ऐसा अपने साथ कर लिया था, हालांकि मैंने ठाना कि मैं नहीं करूँगा, तो वो रह गई। फिर मेरी एक पिक्चर है जो कि रिलीज ही नहीं हुई, बैटल ऑफ सारागढ़ी, मतलब कंप्लीट ही नहीं हुई। उसके अंदर जो मैंने 3 साल सिख स्वरूप में समय गुजारा, वहाँ मैं बहुत बदला, वहाँ मुझे बहुत बदलाव हुआ एज ए पर्सन। मैंने सिक्खी को काफ़ी पढ़ा, और एक सेवा भाव, फिर कनेक्शन कैसे बनाते हैं आप। कनेक्शन ऐसे बनाते हैं कि हमारे दादी के घर में, दादी के जहाँ पूजा का जगह होती थी, एक तो पूजा वूजा कोई करता नहीं था, हमारे आर्या समाजी टाइप के ही सब होते थे पहले तो। दादी को तो मैंने कभी पूजा करते ना, नानी को देखा, कभी पूजा करते नहीं देखा मैंने। एक गुरु नानक की फोटो होती थी, एक गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो होती थी, मे बी हनुमान जी एंड शिव जी, इस टाइप का ही होता था। तो वो, पर जब मैंने उसको देखा तो कहीं ना कहीं मेरी नानी दादी मेरे अंदर थी, वो एक सिख भावना मेरे अंदर थी। तो अपने अंदर आपके क्या क्या छुपा हुआ है, वो भी आप बहुत डिस्कवर करते हो। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। जिन कैरेक्टर्स को आपने अब नेम किया, इन्हीं के ऊपर मैंने सवाल प्लान किए थे। अच्छा, तो आई एम ग्लैड कि यू ब्रॉट अप ऑल ऑफ देम। चलो करो, और क्या। जो आपके स्टैंड आउट रोल्स है, काफी ज्यादा इंटेंस है, काफी ज्यादा भारी है।
much heavier than many actors that I have met, I would say that. ओके आपने ये भी कहा कि किस्मत आपके पास रोल लाती है अक्सर, जी यू डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम. ना आप इतने हेवी कैरेक्टर्स को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो खुद की लाइफ में? आप असल में नहीं। अंदर से इतने हेवी हो? देखो यार, मैं सोच वाला आदमी तो हूँ ही, मैं सोचता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि, पर देखिए शायद मैं अट्रैक्ट, कहीं मेरी इच्छा ही होगी ना ये आ रहा है, ये भी तो बात है. हल्के फुल्के कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स आप बिल्कुल कैजुअली आप करके निकल जाओ, वैसे मैंने कैरेक्टर्स कम किए हैं, क्योंकि उसमें फिर आपकी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, और वैसे भी एज एन एक्टर मैं अनश्योर ही रहता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मैं सोचता हूँ क्यों करना पे मैं लगा रहता हूँ, और उसी से कुछ क्यों ना कुछ हो करना? जाता है. मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ एज ए कैरेक्टर, क्यों कर रहा हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये रोल क्यों कर रहे हो? एज ए ह्यूमन बीइंग भी, और एज ए कैरेक्टर मैं उस सीन में ये क्यों कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, दोनों चीज. क्या रणदीप खुश है? आ, मैं तो यार मैं बहुत घिरा हुआ हूँ चीज़ों में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक मेंटल फिजिकल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत कुछ काम, बहुत सारी चीज़ें एक बारी में कर रहा हूँ. मैं एज एन एक्टर पिक्चर प्रमोट कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर पिक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, एज ए प्रोड्यूसर प्लान कर रहा हूँ, अभी भी एज ए राइटर को राइटर अपनी उत्कर्ष के साथ बैठ के सब टाइटल्स को ठीक करता हूँ. तो इतना घिर गया हूँ मैं इसमें, और 2 साल से मेरा ये कुछ चला हुआ है. जब से सावरकर जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी बहुत है, पर तकलीफ़ें भी उतनी हुई हैं, और मेरे ख्याल से विदाउट स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस. तो शायद तरक्की भी उतनी ही हो, ये मुझे लगता है. इसी में तो आदमी लगा रहता है यार, कि आज मैं ये दुख लेके, ये बोझ लेके, आज मैं इसको किसी ना किसी तरह इसके अंजाम तक पहुंचा दूं, ताकि कल को इससे कुछ शांति मिले. अक्सर जो फिल्में हम बचपन में देखते हैं ना, शायद कभी याद रहती है, शायद नहीं याद रहती, पर कुछ कुछ ऐसी फिल्में होती है जो आपको याद रहती है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरे बचपन में मैंने वीर सावरकर की एक फिल्म देखी थी, मेरे ख्याल से एक मराठी फिल्म थी जो हिंदी में डब हुई थी. हाँ, वो एक फड़के जी थे, सॉन्ग राइटर थे, उन्होंने बनाई थी. उन्होंने भी क्राउड फंडिंग से बनाई थी, और बहुत दिन लगे थे उनको, बहुत तकलीफों में रहे थे वो भी. उसमें एक मिस्टर गॉड थे, उन्होंने एक्टिंग का पार्ट किया था उसमें. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर, पर वो फिल्म के ग्लिम्सेस मैंने भी देखे हैं. हाँ. वो फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी, और मेरी मम्मी बहुत प्राउडली मुझे लेकर गई वो फिल्म देखने. तो मेरी इंप्रेशन वीर सावरकर की हमेशा पॉजिटिव ही रही है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया, स्टोरी समझाए. उस मूवी का इम्पैक्ट रहा, मैं शायद 6 या 7 साल का था, पर फिर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा. वाह. तो डार्क फिल्म थी, मतलब जो काला पानी के बारे में दिखाया है, जी जी जी. जो प्रिजनर्स के साथ करते थे काला पानी में, इट्स वेरी वेरी ग्रिटी. आई एम श्योर कि हाँ हाँ, आपने भी वही सब गया मैं वहाँ पे. हाँ, आप गए काला पानी? हाँ, मैंने तो कमरे में बैठ के पिक्चर लिखी थी यार, काला पानी के कुछ फोटोज देखे थे. एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. क्यों बनाई ये फिल्म? क्यों बनाई ये फिल्म? क्योंकि मैं ये पूछता हूँ, क्यों नहीं बनाई ये फिल्म, क्या प्रॉब्लम है? इतनी उनकी ग्लोरियस कहानी है, उन्होंने इतने बलिदान दिए, इतना कुछ किया. मुझे इससे सवाल सभी लोग पूछते हैं. मेरे शुभचिंतकों ने मेरे को ये भी बोला था, अरे ये फिल्म करेगा तो एक पार्टी का हो जाएगा, संगी एक्टर बोलेंगे लोग, ये बोलेंगे. तो मैं बोला, अगर मैं नेहरू जी भी करता ये फिल्म, तो ऐसे ही वो भी इतनी शिद्दत से करता, इतनी सिंसियरिटी से करता. तो ये समझ में नहीं आता इनके ऊपर फिल्म क्यों, इतना बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को यार. और एकदम से पता नहीं उनकी किस्मत थी या क्या है, कितने डिवाइसिव एकदम से होता है. हालांकि उनके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं, एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ जानते बहुत कम लोग हैं. किसी ने नहीं पढ़ा उनको पढ़ा तो छोड़ो, बहुत कम लोगों ने पढ़ा. ऐसे नहीं किसी ने नहीं पढ़ा, बहुतों ने पढ़ा भी है.